हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज आपके पास लिए मैं बीकॉम फर्स्ट सेम का हायर परचेज चैप्टर का ये क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज। हायर परचेज में है कि आप कोई चीज़ लेते हो किस्तों में, हायर परचेज बड़ी बड़ी चीज़ें, राइट। एक वेंडर होता है, एक वेंडी होता है। जैसे ट्रक हो गया, ट्रॉला हो गया, मारुति कार, किसी भी तरह की कार, बाइक, स्कूटर, ये होगा हायर परचेज में। आप फाइनेंसर के पास जाते हो, जब बैंक के पास जाते हो तो उनसे किस्तों में कोई चीज़ ले लेते हो, डाउन पेमेंट करते हो और बाकी पैसा आप इंस्टॉलमेंट में। और जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट देके वहां से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेते, वो जो गाड़ी है फाइनेंस कंपनी के नाम पे ही रहती है। और जब एनओसी आप बैंक में या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जमा करवाते हो तो वो एनओसी देते हैं आपको, लोन उनका क्लियर करते हो, वो आपको एनओसी देते हैं, वो एनओसी आप आरटीओ दफ्तर में देते हो तो गाड़ी फिर आपके नाम पे इशू होती है। बट इंस्टॉलमेंट परचेज, हायर परचेज में होता है बड़ी बड़ी चीजें। इंस्टॉलमेंट परचेज में हो गया कि आप मोबाइल किस्तों में ले लो, राइट। छोटा टेलीविजन एलईडी किस्तों में ले लोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करती है। तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट थ्योरी तो आप लोग एक लुक जरूर दीजिएगा। मीनिंग ऑफ हायर परचेज, फीचर्स ऑफ हायर परचेज, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। तो आपकी बुक के एंड में मिल जाएगा, हायर परचेज यूनिट के एंड में। तो आज मैं आपको हायर परचेज का पहला यूनिट का, हायर परचेज का पहला क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। जैसे किताब में लिखा है, द चेन्नई कंपनी परचेज ए मोटर मशीन फ्रॉम मुंबई। चेन्नई कंपनी परचेज कर रही है, वो होगी वेंडी, और मुंबई कंपनी सेल करे, वो वेंडर। तो इंस्टॉलमेंट पे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें हायर परचेज स्टेटमेंट, हायर परचेज का चैप्टर है हायर परचेज स्टेटमेंट। हमारे पास 5 कॉलम है, ईयर, इंस्टॉलमेंट, कैश वैल्यू, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंपल मेथड? बिकॉज इस क्वेश्चन में फुल इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए, पहले जो चेन्नई कंपनी है वो कोई ट्रक परचेज करने लगे हैं, तो 10,000 डाउन पेमेंट, जिसको हम हिंदी में बयाना भी कह सकते हैं, साइनिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। 10,000 रुपया डाउन पेमेंट, 10,000 डाउन पेमेंट। उसके बाद 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट 40,000 और कैश वैल्यू भी आपको दी है 37,000। अगर फाइनेंस करके लेंगे तो 40,000 की, अगर वन टाइम देंगे तो इतने की आपको गाड़ी पड़ेगी। एक्स्ट्रा अमाउंट, इंटरेस्ट कितना, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट को हायर परचेज वैल्यू भी कह सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करिए, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। बट हमने हर साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जब हम लोग डाउन पेमेंट देते हैं तो कैश वैल्यू में भी लिखेंगे, और जब कैश पेमेंट दे रहे हैं तो ना ही आपको इंटरेस्ट लगता है, ना ही आपको डेप्रिसिएशन लगता है। तो इस मेथड का नाम है सिंपल मेथड, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन फुल इंफॉर्मेशन इज गिवन। फुल इंफॉर्मेशन क्या है? इंटरेस्ट रेट इज गिवन, डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन, डाउन पेमेंट, इसको हम लिख देता हूं मैं डीपी। डीपी का मतलब डाउन पेमेंट, साइनिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। बाकी 10,000 की 3 किस्तें। अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट टू फाइंड आउट एवरी ईयर इंटरेस्ट। हर साल हमें, जो हमने 10,000 की किस्त दी, इनके अंदर कितना इंटरेस्ट, सूद कितना लगा था, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लगा था, वो फाइंड आउट करना, और हर साल की कैश वैल्यू। तो इसके लिए हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ईच ईयर इंटरेस्ट एंड कैश वैल्यू। तो हम लिखेंगे, हमने लिखा टोटल सीवी, सीवी का मतलब है कैश वैल्यू। टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन इज गिवन 37,250। हमने लिखा डाउन पेमेंट 10,000, यहां लिखेंगे हम लोग 10,000, इसमें से माइनस कर लीजिए 27,250, ये आपको 27,250 बच गया। इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाया हमने, इंटू 5% इंटरेस्ट, तो आपके पास आ गया 1363। 1363 आपके, ये पहले साल का इंटरेस्ट है। पहले साल का इंटरेस्ट हम यहां लिख लेंगे, वी विल राइट हियर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 1363। तो 1363 तो माइनस किया हमने 10,000 में से, तो आपके पास आ जाएगा 858637। हाँ जी, 8637। तो देखिए स्टूडेंट, पहले साल का हमने इंटरेस्ट निकाला, टोटल कैश वैल्यू थी, डाउन पेमेंट लेस की, ये बैलेंस, इसको 5% इंटरेस्ट लगाया, ये आ गया। इस इंटरेस्ट को यहां लिखा 10,000 की इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट था, इसको माइनस किया, तो कहने का मतलब ये हमारी कैश वैल्यू थी।
अब अगले साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो इस कैश वैल्यू को माइनस करेंगे, लिखेंगे लेस फर्स्ट ईयर कैश वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर कैश वैल्यू निकाली 8637, तो इसका 5% हम निकालेंगे। आपके 3 1 6 8 9, इसका 5% इंटरेस्ट आपके पास आएगा 931। ये इंटरेस्ट आ गया, हमने लिख लिया। ये इंटरेस्ट आ गया। 10,000 में से इसको माइनस किया, यू विल गेट 9069। देन 9069 माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर 13 में से 9 गए 4, नाइन 544, हम लिखेंगे 9544। अब पूरा आ गया आपके पास। देखिए दोबारा से, टोटल कैश वैल्यू मशीन इज गिवन लेस डाउन पेमेंट साइनिंग अमाउंट, ये आ गया। 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, इस इंटरेस्ट को हमने लिख लिया। 10,000 की पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर इतना इंटरेस्ट था और कैश वैल्यू ये फर्स्ट ईयर की, फिर हमने इसको लेस किया, अगले साल की एक्चुअल वैल्यू आ गई। 5% इंटरेस्ट निकाला, ये आ गया 931 को लिखा। 10,000 में 931 को माइनस किया, अगले साल की आपकी कैश वैल्यू ये आ गई। 9069 को माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंस फिगर को सीधा लिख दिया। 10,000 में इसको आप माइनस करिए, यू विल गेट 456। तो आपके पास ये टोटल अमाउंट ये आ गया। अब इसका आप टोटल कर लीजिए। देन 2750, ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास ये निकल गया, कैश वैल्यू और इंटरेस्ट को प्लस करके आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं और टोटल हायर परचेज वैल्यू बनती है, तो क्वेश्चन आपका ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें फिर से यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। डेप्रिसिएशन जो हमारा है स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन जो हम लोग डेप्रिसिएशन जो हमको कैलकुलेट करते हैं, दो मेथड है। एक फिक्स मेथड है, उसी फिक्स मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। एक दूसरा मेथड है, फिक्स मेथड को कम यूज करते हैं, एक है डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड, जिसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी है, राइट, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी मेथड कहते हैं, कि हर साल प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन टोटल कैश वैल्यू के ऊपर लगेगा, तो हम लिख लेते हैं इसको मैं थोड़ा साइड पर रहता हूँ, आपको दिखता रहेगा। टोटल कैश वैल्यू मशीन, CVM का मतलब कैश वैल्यू मशीन, टोटल कैश वैल्यू मशीन 37250 था, इसका 10% आपने निकाला 37250 आ गया, 10% हमने लिखा पहले साल का 3725। अब अगले साल का डेप्रिसिएशन हमने लेस करना है, तो हमारे पास आएगा लेस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, तो वो आ गया 3725। अब इसको लेस कर लो, जो बैलेंस आपके पास बचता है उसके ऊपर आप 30% डेप्रिसिएशन निकालोगे, आ गया 33525, तो उसका आ गया 3353। अब 3353 को माइनस करो, फिर अगेन 10% इसका निकालो, 30172, यहां लिखेंगे लेस सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लेस थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन, तो 3017, ये थर्ड ईयर का आ गया, इसको भी लेस कर लीजिए 3017। 3 साल का निकालना था, हमारे पास 3 साल का आ गया।
2715 हम लिखेंगे आफ्टर 3 year depreciation actual VOM वैल्यू ऑफ मशीन। स्टूडेंट ये डेप्रिसिएशन था, टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन, ये याद रखिएगा। CVM का मतलब है कैश वैल्यू ऑफ मशीन। टोटल कैश वैल्यू ऑफ मशीन 37,250 था। 10% वैल्यू कम हुई एक साल की, इसकी माइनस किया, ये बच गया। दूसरे का डेप्रिसिएशन ये आ गया, माइनस किया, फिर तीसरे साल ये आ गया, माइनस किया। यानी इन सिंपल वर्ड यू कैन से जो प्रोडक्ट, जो मशीन हमारी 37,000 हमारी 250 की थी, 3 साल यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है जस्ट इमेजिन 27,155 रहेगी। ये सारा हमारा प्रॉपर जो क्वेश्चन था हमारा ये खत्म हो गया। तो हम इसकी ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ फिलअप कर देते हैं, जो 3533017। तो ये अब इसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। जर्नल एंट्रीज बनानी है तो उसमें आपकी हायर परचेज की आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी पड़ेगी। ये हो गया सिंपल मेथड का क्वेश्चन, इसको हम कह सकते हैं सिंपल मेथड। आपको बोले कोई व्हाट डू यू मीन सिंपल मेथड, हायर परचेज में सिंपल मेथड, आपने बोला है सिंपल मेथड मीन व्हेन होल इंफॉर्मेशन relating to question is given, problem is given, that is a simple method. Just like total cash value given, all installment given, down payment given, interest rate given, depreciation is given. ये हायर परचेज का सिंपल मेथड है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसकी जर्नल एंट्री का हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्रीज का भी आपको बता दूंगा। ये हो गया आपका सिंपल मेथड का। इसके बाद आता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, उसको हम इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड कहते हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी तो अगर आप देखें उसमें लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता परचेज मशीनरी अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। मिस्टर गुप्ता ने परचेज की, वो वेंडी हो गए, और मिस्टर पंकज ने सेल की, वो वेंडर हो गए, राइट। हायर परचेज एग्रीमेंट में कैश प्राइस मशीनरी की 15,500 है, डाउन पेमेंट 3,000 है, और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट है 5,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। जब व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन you should come to know that question belong to interest suspense method। पैटर्न यही फॉलो करना पड़ा, ये है, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो। ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ही है, बट इनमें हर क्वेश्चन में एक नया पैटर्न है। तो काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो मैं इसके MCQs भी थोड़ी देर के बाद बना के आपको सेंड करूंगा, तो उसको भी रिवाइज करिएगा। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।